यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग यू ऑल। हर हर वुगली, घर घर वुगली। कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, देखिएगा, हम सबको जैसा कि एम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और एम्स के नोटिफिकेशन के बाद हमारे अंदर एक उत्सुकता बढ़ जाती है, एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि यार क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा। राइट, हमारे पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इसी के बारे में। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि आज आप लोग जानते हैं कि एम्स ने जो नोटिस रिलीज़ किया है उसमें एक नया वाला चीज़ आप सबके लिए रिलीज़ कर दिया है, नॉरसेट के नाम से। तो फ्रेंड्स, नॉरसेट क्या है, नॉरसेट क्या है और कैसे है, इसके बारे में मैं थोड़े से 2 मिनट आप सबके साथ बात करना चाहता हूं कि नॉरसेट को लेकर या एम्स के किसी भी तरह के नए ट्रेंड को लेकर आप कंफ्यूज ना हो और परेशान ना हो। प्यारे दोस्तों, मेरा कहना पहले भी एक ही था और अभी भी यही है कि हम सबको इन चीज़ों से ऊपर उठ करके सोचना होगा। यानी कि हम सबको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ये निर्धारित करना होगा। क्या इसके बारे में विचार करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दिया जाए। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि नॉरसेट एक ऐसा कॉमन, सारे एम्स का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एम्स दिल्ली ने रिलीज़ किया है, जिसको आने वाले समय पर हर स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है और मिनिमम 50% मार्क्स आपको इस टेस्ट के अंदर लाना होगा और इसी के आधार पर आप एम्स के नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे सकेंगे। तो इससे भ्रमित होने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है और ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब डाइवर्ट हुए बिना ये सोच के चलो कि हमें अब और मजबूत हो जाना है और ज़्यादा अपनी पढ़ाई को समय देना है। पहले यदि अगर आप 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ा करते थे तो दोस्त आप समझ लें अब आपको 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी लेक्चर्स के साथ यदि अगर आपका कोऑर्डिनेशन क्वेश्चंस में बहुत अच्छा रहा तो आप सब काफ़ी बेहतरीन प्रिपरेशन कर पाओगे और आप नॉरसेट के अंदर भी 50% मार्क्स प्राप्त कर लोगे और फिर उसके बाद में आप जो नर्सिंग ऑफिसर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके अंदर भी आप क्वालिफाई कर लोगे। तो मिनिमम ये एक ऐसा इक्वलिटी क्रिएट करने वाला ट्रेंड है, इक्वलिटी क्रिएट करे सबके बीच में कि 50% तो आप सबको इसके अंदर बनाना है। एक एलिजिबिलिटी जैसा एजुकेशन के अंदर होता है, आर टेट, सी टेट, सेंट्रल लेवल पे भी सी टेट होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये सब इंडिया के पूरे ही इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमस है, इनको खुद के निर्णय लेने का हक है, इनको खुद के ही तरीके से रिक्रूटमेंट करने का भी हक है। इस पे हम ऑब्जेक्शन करें या आप ऑब्जेक्शन करो या फिर इसको लेकर हम परेशान होकर अपने 15 दिन खराब कर दें, इसमें कोई समझदारी नहीं है। और क्यों? क्योंकि कल से सपोज करो आरएस होता है, आरएस के अंदर पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर भी इंटरव्यू होता है। कल से हम बोलें कि यार सब इंटरव्यू क्यों होता है, मेन क्यों होता है, प्री क्यों होता है, तो वो एक समय वेस्ट करने का तरीका है मात्र। इसलिए सोशल मीडिया पर आप इधर उधर कुछ भी पोस्ट करके अपना समय वेस्ट किए बगैर मैं अपने छात्रों से तो कम से कम यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दिया जाए। क्योंकि यदि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप रियल एस्पिरेंट हैं दोस्तों, तो याद रखना आपको किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से अगर आपको चला दिया जाए तो आप वहां तक निश्चित ही पहुंचोगे। यदि अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो रास्ता कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है।
आप कुछ भी तरीके से हमें चलवा दीजिएगा, हम यदि परफेक्ट हैं तो हम वहां तक पहुंच के ही रहेंगे। इसका जरूर है, एक साल में एक बार नॉरसेट होगा। नॉरसेट के अंदर 50% मार्क्स हर स्टूडेंट को लाना है। इससे क्या होगा, उसका एलिजिबिलिटी डिसाइड हो जाएगा। एलिजिबिलिटी डिसाइड होने के बाद ही वो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो मुझे लग रहा है, देखो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो मुझे लग रहा है, मैंने एनालिसिस किया है, इससे क्या होगा, एक जो रिक्रूटमेंट्स के अंदर भ्रष्टाचार हुआ करता था वो थोड़ा सा कम होगा। रिक्रूटमेंट्स में कई बार ऐसे चीटिंग हो जाती थी, आप सुनते थे एग्जाम सेंटर पर इस तरह से क्वेश्चन पेपर करवा दिया गया है, वो चीज़ें इससे धीरे धीरे खत्म होगी और कम होगी। यानी कि अब आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें दो फेज क्रिएट हो गए। पहला फेज होगा नॉरसेट और दूसरा फेज होगा मेन एग्जाम। तो आप ये समझ के चलें कि इससे कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी है। अब नेगेटिव बात क्या है ओनली इसकी, कि हमें 2 बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा, हम लोगों को एक्सपेंसेस पैसा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि 1500 रुपये का फॉर्म है, 2000 का फॉर्म है नॉरसेट का, तो हमें उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए पैसा करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पॉजिटिव वे इन द सेंस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये सारी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। नर्सिंग प्रोफेशन के किसी भी पार्ट के हिस्सेदार अगर आप हैं तो मेरी बात को समझना आप ध्यान से, कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्त प्रिपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमें किसी भी वे के अंदर, ट्रैक के अंदर चलाया जाए, हम चलने को तैयार हैं और हम हर तरीके से वहां तक पहुंचेंगे जहां हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल से भटकाने के लिए हजारों चीज़ें रास्ते के अंदर आएगी। यानी आपको भटकाने के लिए बहुत सारी हजारों चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको अपने मार्ग से डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। कभी 80-20 आएगा, कभी नॉरसेट आएगा, कभी और कुछ आएगा, कभी स्किल टेस्ट आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना विजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिएगा, उससे हमें कभी भी विचलित नहीं होना है और निरंतर प्रयास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। मेरी बात हो सकता है आज आप लोगों को समझ में आए या नहीं आए, लेकिन जिसको आज समझ में आ जाएगी वो व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आएगी तो डेफिनेटली हम इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे नुकसान करेंगे, हमारी पढ़ाई इससे प्रभावित होगी और हम विचलित हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना कि आपको किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होना है। क्लियर है, आपको कंटिन्यूसली अपना कार्य करते रहना है, चाहे किसी भी तरह से एग्जाम को लिया जाए। आगे की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रिपरेशन के लिए सिंपल तरीका है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी वो करते रहिएगा। जिस तरीके से आप कर रहे हो, अपना जो भी तरीका है, बस ड्यूरेशन बढ़ा दो और ड्यूरेशन बढ़ा करके आप क्या करो, क्वेश्चन को, रैशनल्स को समझना स्टार्ट कर दो, सीखना स्टार्ट कर दो। और सबसे ज़्यादा मैटर करता है पढ़ाई के अंदर की पॉइंट्स, यानी जो भी की टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को अलग से कॉपी में लिखिएगा, लिख करके उसको बार बार रिपीट करिएगा, सीखिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्त, कोई भी शब्द आया है, उस शब्द को अभी मैं बताऊंगा आपको जब लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा तो कोई भी बात यदि अगर एग्जाम में आती है, हमारी पढ़ाई करते टाइम आती है, तो उसको लिख लीजिएगा, लिख करके और उसको बार बार रिपीट करिएगा। यदि अगर आपके अंदर ऐसा जुनून है कि तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी विचलित नहीं कर सकता। और मुझे पूर्ण भरोसा है आज मेरे नर्सिंग के छात्रों पर और मेरे नर्सिंग के जितने भी साथी हैं उन सब के ऊपर, कि दोस्त वो किसी से भी अपनी हार नहीं मानेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना आ जाए। उन्होंने 80-20 होने पर भी सेलेक्ट होके दिखाया है, उन्होंने स्किल टेस्ट होने पर भी सेलेक्ट होके दिखाया है, और उन्होंने जब 80-20 और स्किल टेस्ट जैसी बड़ी विचलित परिस्थितियों को भी वो झेल गए और पार कर गए, तो ये नॉरसेट क्या चीज़ है भाई, इसको भी वो पार कर जाएगा। यानी कि जो ऐसा मेरा साथी पढ़ाई कर रहा है आज और जो स्टूडेंट ऐसी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब पार कर जाएंगे, क्योंकि ये आप बब्बर शेर हैं, ये कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं। तो एम्स को जिस तरीके से करना है ये अपने हिसाब से करेंगे। इनके ऊपर समय वेस्ट करके आप और हम अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपना समय अगर हमें बचाना है और अपने आप को अगर हमें मेंटेन करना है, तो केवल ओनली पढ़ाई 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 पढ़ाई।
और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बेस्ट ऑप्शन है आज के समय पे, सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है दोस्तों, बुगली का ऑनलाइन बैच जो हमारा चल रहा है, ये 15 जुलाई से चल रहा है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस बैच को ज्वाइन करो। काफ़ी अच्छे लेवल पर ये बैच अभी है और अभी आने वाला 1 महीना है, इसके अंदर हम इस लेवल पे पहुंचा देंगे कि आपको एम्स दिलाएंगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिलाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 1% भी डाउन नहीं होने देंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम कैसे कोर्स को हैंडल करेंगे ये हमें अच्छे तरीके से आता है। आप तो बस जो हम रोज कह रहे हैं वो करते जाना। इसके अलावा पूरा कोर्स कैसे हैंडल करवाना है और क्या करना है, कब क्या एक्शन लेना है, ये सब मुझे पता है। बस ये सोच के चलो कि आप सब एम्स के अंदर क्वालिफाई होंगे। यदि अगर एग्जाम हुआ ये तो आप सबको क्वालिफाई करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा और मैं खुद आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहिएगा। आप जिस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आज उस इंस्टीट्यूट को हर परिस्थिति को हैंडल करना आता है, हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है और अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है और कैसे उनको पढ़ाना है, ये सब हम लोग भली भांति से जानते हैं और परिचित हैं। और हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की कर रखी है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि कब और कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ये सब तो हम आपको बताएंगे। तो आप अपना कार्य करते रहें, जो भी जिम्मेदारी आज आपको दी हुई है उस तरीके से अपने कार्य को करिएगा। बाकी सब कुछ कब और कैसे करना है ये हम आपको दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो डोंट वरी गाइस, इट इज़ जो कुछ होता है, हम कहते हैं कि जैसा होता है अच्छे के लिए होता है। तो डेफिनेटली आपके सामने ये अगर इस तरह का एग्ज़ाम एक और आया है तो वो भी शायद अच्छे के लिए ही हुआ होगा। तो आप इसको लेकर बिल्कुल विचलित ना हो और अपना कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाइएगा, उस पर और ज़्यादा फोकस करिएगा। डेफिनेटली आप सब बेहतर रिजल्ट निकाल करके मुझे ला के दोगे, मेरे से कहोगे कि सर हम सेलेक्ट हो गए हैं, ये हमने किया है। तो ऐसा आने वाले समय पर मैं आप सब के लिए गुड विशेष देता हूं और आप सब के लिए वेल विशेष की बात करता हूं। और ध्यान से सोचिएगा, अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं वैकेंसीज के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है ये वाली जो अब आपके सामने आ चुकी है। देखिए, एम्स दिल्ली में लगभग 597 लगभग 600 वैकेंसीज हैं। दूसरा एम्स भुवनेश्वर के अंदर भी 600 वैकेंसीज हैं और एम दुर्गा में 150 वैकेंसीज है। गोरखपुर के अंदर 100 है, जोधपुर के अंदर 176 है, कल्याणी में 600 है, मंगलागिरी के अंदर 140 है, नागपुर के अंदर 100 है, रायबरेली में 200 है, रायपुर के अंदर 594 है, रायपुर के अंदर बरेली के अंदर 594, रायपुर के अंदर 246 है और ऋषिकेश के अंदर 300 हैं। यदि अगर ओवरऑल अगर अभी तक का इतिहास उठा करके देखा जाए दोस्तों, तो याद रखना ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है और लगभग 5000 पद का वैकेंसी है। आप सोच के चलो कि नॉर्सेट में तो आप 2 ही एग्जाम दोगे, सबसे पहला एग्जाम तो आप नॉर्सेट दोगे, दूसरा आप रिक्रूटमेंट वाला दोगे। लेकिन आप एक बार और सोच के देख लीजिएगा, यदि इन सब एम्स का एग्जाम 15 एम्स यहां पर लिखे हुए हैं और इन 15 एम्स का एग्जाम अगर अलग अलग करवा दिया जाए तो सोचो आपको कितनी बार फॉर्म भरना होता, 15 बार फॉर्म भरना होता। और फिर भी रिपीटेड बच्चे वापस एग्जाम देते हैं, तो रिपीटेड बच्चे जो वापस एग्जाम देते हैं तो वो फ्रेशर की दाल नहीं गलने देते हैं क्योंकि उनकी तैयारी ऑलरेडी है। तो उससे भी एक बहुत बड़ी तकलीफ हो रही थी और नया स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था और कई बार रिपीटेड स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हो रहे थे। इवन वो ज्वाइन भी नहीं करते थे, उससे हमारी सीट जो होती थी वो वेस्ट हुआ करती थी। लेकिन उसका भी समाधान इसके अंदर है और अब जो आने वाला एग्जाम होगा वो इन 15 एम्स का एक कॉमन एग्जाम होगा दोस्तों और परसेंटाइल के बेसिस पर आपको एम्स अलॉट किया जाएगा और परसेंटाइल के आधार पर नॉर्सेट के स्कोर भी आपका मैटर करेगा और आपका मेन एग्जाम का परसेंटाइल भी मैटर करेगा, उसके अंदर का स्कोर भी मैटर करेगा और उसी के आधार पर आपसे चॉइस भरवाई जाएगी सेलेक्ट होने पर और उसी के अकॉर्डिंग आपको एम्स मिलेगा।
तो उम्मीद करता हूं कि अब आप सब इस बात पर चर्चा ना करके और टोटल अपनी पढ़ाई को फोकस करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा रिक्रूटमेंट मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके काल में, आपके समय में इतना बड़ा रिक्रूटमेंट आया है और आपको ऐसा चांस मिला है कि हाँ आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी है। और जिसने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है बैच, उसको आप सजेशन करें कि आप बैच ज्वाइन कर लें, इंस्टेंट अभी कर लें। अभी प्राइस पे आपका 2,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 14,000 की जगह हम 12,000 के अंदर ही आपको प्रिपरेशन दे रहे हैं। और एक आपके कंटिन्यूसली मॉड्यूल अपडेट हो रहे हैं, उन मॉड्यूल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करिएगा, स्टार्ट करिएगा। तो क्लियर है बच्चों? तो ये बात आज आपके साथ मैंने जो शेयर की है, इसके बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आगे हमें क्या करना है। और मेरे नर्सिंग के स्टूडेंट से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उसको भली भांति एक बार में बात समझ में आ जाती है कि अब आगे हमें क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है और इस युद्ध को फतेह करना है, इस जंग को जीतना है। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू सो मच। अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।